हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS आदि के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है लव्स लेबर लॉस्ट। तो दोस्तों, लव्स लेबर लॉस्ट का जो जॉनरा है वो कॉमेडी है, यानी कि ये एक कॉमेडी प्ले है और इस प्ले को जो लिखा गया था वो 1590 में लिखा गया था। तो दोस्तों, कहानी जो है स्पेनिश किंगडम से शुरू होती है। तो आइए दोस्तों, अब आपको इस प्ले की कहानी में लिए चलते हैं। तो कहानी जो शुरू होती है वो कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। किंग ऑफ नवार से शुरू होती है। कुछ लोग इसको जो है किंग ऑफ नवारे भी बोलते हैं। तो किंग ऑफ नवार जो होता है वो अपने 3 लॉर्ड्स के साथ रहता है। अब इसके जो है 3 लॉर्ड्स जो है कौन कौन से हैं उनके नाम सुनिए। बेराउन, लॉन्गविल और ड्यूमेन, ये 3 लॉर्ड्स होते हैं जिनके साथ किंग नवार जो है रहते हैं। और ये तीनों लॉर्ड्स क्या करते हैं, ये फिलोसॉफी पढ़ते हैं और बहुत सारा नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं और बहुत सारी पढ़ाई करना चाहते हैं। अब ये लॉर्ड्स क्या करते हैं, ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि वो फास्ट भी रखेंगे और 3 साल तक पढ़ाई करेंगे और किसी भी औरत के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं ये जो है लॉर्ड्स और किंग ऑफ नवार। अब आइए दोस्तों, अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला कैरेक्टर जो आता है वो आता है डॉन अरमेडो। तो डॉन अरमेडो का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है डॉन अरमेडो डी अरमेडो। तो ये उसका पूरा नाम है। तो ये भी स्पेन का है। तो ये क्या करता है कि ये न्यूज़ लेकर के आता है कि कोस्टार्ड जो है जैकनेटा, जो कि गांव की भोली भाली एक छोरी होती है, कि उसके साथ बैठा हुआ है। तो ये न्यूज़ लेकर के आता है डॉन अरमेडो। अब किंग ऑफ नवार जिसका कि नाम होता है फर्डिनेंड। तो दोस्तों, फर्डिनेंड जो है विलियम शेक्सपियर के एक और प्ले में आता है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस प्ले के अलावा फर्डिनेंड का जो कैरेक्टर है वो कौन से दूसरे विलियम शेक्सपियर के प्ले में आता है। तो किंग ऑफ नवार फर्डिनेंड जो होता है वो कोस्टार्ड को जेल भिजवा देता है। अब कोस्टार्ड जो है वो जेल में चला जाता है और डॉन अरमेडो को भी जैकनेटा से प्रेम हो गया। यानी वो इतनी खूबसूरत है जैकनेटा कि उससे जो है उसे प्रेम हो गया। तो गांव की छोरी जैकनेटा से उसको प्रेम हो जाता है डॉन अरमेडो को, और उसे अब वो एक लव लेटर लिखता है। और जब कोस्टार्ड बाहर आ जाता है तो कोस्टार्ड से पत्र को जैकनेटा को पहुंचाने को वो कहता है और वो उसे कहता है कि उसकी सज़ा वो माफ़ करवा देगा कि अगर ये लेटर जो है वो उस तक पहुंचा दे। तो अब कोस्टार्ड जो है वो एग्री हो जाता है। तो कोस्टार्ड जब एग्री हो गया लेटर देने के लिए, अब आगे क्या होता है आगे सुनिए। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस की जो राजकुमारी होती है वो 3 लेडीज़ के साथ आती है और वो तीनों लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। उन तीनों लेडीज़ के नाम सुनिए। रोजालिन, मारिया और कैथरीन। ये जो हैं तीनों अब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के साथ आती हैं। और राजकुमारी का एक अंगरक्षक होता है, एडवाइज़र भी कह सकते हैं, एडवाइज़र भी होता है। तो उसका नाम जो होता है वो होता है लॉर्ड बॉयड। अब देखिए क्या होता है कि इनको अब जो है सिटी में एंट्री नहीं मिलती है प्रतिज्ञा की वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है कि किंग ऑफ नवार के कोर्ट में अब जो है महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो 3 साल तक जो है पढ़ाई करेंगे, किंग ऑफ नवार और उसके लॉर्ड्स तीनों। तो इस वजह से उन्हें जो है एंट्री नहीं मिलती है। अब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस ये निश्चय करती है कि वे इनकी प्रतिज्ञा को तोड़ के रहेंगी
और प्रतिज्ञा के बारे में उन्हें पूरा पता चल जाता है कि प्रतिज्ञा जो है ऐसी है कि उन्हें लेडीज़ से नहीं मिलना है। तो इसी प्रतिज्ञा को वो उनकी तोड़ने के लिए अब निश्चय कर लेती है। उधर किंग ऑफ नवार तीनों लॉर्ड्स के साथ बेराउन, लॉन्गविल और ड्यूमेन प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से मिलने जाता है। अब उन्हें उनसे प्रेम हो गया, यानी किंग ऑफ नवार को जो है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से प्रेम हो जाता है। और बेरोन को रोजालिन से प्रेम हो जाता है, लॉन्गविल को मारिया से प्रेम हो जाता है और ड्यूमेन को कैथरीन से प्रेम हो जाता है। और बेरोन जो है वो रोजालिन को लव लेटर लिखता है और कोस्टार्ड को देता है कि इसको रोजालिन को दे करके आओ। उधर कोस्टार्ड जो है, कोस्टार्ड के पास 2 लेटर्स हो जाते हैं। उसने लेटर्स को बदल दिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो लेटर जो है वो चेंज कर देता है। अब जैकनेटा के पास बेरोन का लेटर आ गया और रोजालिन के पास डॉन आर्मेडो का लेटर आ गया, यानी लेटर जो है वो बदल जाते हैं। जो जैकनेटा के पास जाना चाहिए था वो रोजालिन के पास आ जाता है और जो रोजालिन के पास आना चाहिए था वो जैकनेटा के पास चला जाता है। अब जैकनेटा जो है गांव की भोली भाली लड़की होती है, उसको पढ़ना नहीं आता था, तो वो लेटर को पढ़वाने के लिए अब सर नेथेलियन जो कि एक प्रीस्ट होता है, एक पुजारी होता है, तो सर नेथेलियन के पास चली जाती है। और सर नेथेनियल जो है वो एक स्कूल मास्टर होते हैं होलोफर्नेस, तो होलोफर्नेस की मदद से ये लेटर जो है पढ़ते हैं और जैकनेटा को बताते हैं कि यह लेटर आपके लिए नहीं है, यह तो बेरोन का लेटर है रोजालिन के लिए। अब बेरोन ने तो कहा था कि वह किसी औरत से नहीं मिलेगा, अब उन्हें पता चल गया सर नेथेलियन को। होलोफर्नेस और नेथेलियन जैकनेटा से राजा किंग ऑफ नवार के पास जाकर लेटर को दिखाने को कहते हैं। अब किंग ऑफ नवार अपने प्रेम के इजहार की प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जो है किंग ऑफ नवार को प्रेम हो जाता है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर। तो बेरोन जो है उन्हें छिप कर देख लेता है, तो आपस में वो जान जाते हैं, उन्हें बेरोन को पता चल जाता है किंग ऑफ नवार के बारे में। लॉन्गविल उधर से आ रहा है और वो मारिया के लिए अपने प्रेम का इजहार कर रहा है, और उधर से ड्यूमेन आ रहा है जो कि कैथरीन के लिए अपना प्रेम का इजहार कर रहा है। तो ऐसे ही जो है सारे के सारे लव में आ जाते हैं। अब किंग ऑफ नवार को गुस्सा आ जाता है और सभी को वो कहता है कि आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब बेराउन ने किंग ऑफ नवार से कहा कि आपने भी तो प्रिंसेस ऑफ फ्रांस से प्रेम किया है। तो अब क्या होता है कि अब चारों कहते हैं कि हाँ, हमने चारों ने ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। अब हम लोगों से कह देंगे कि हमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, और क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा लव इम्पोर्टेंट होता है। अब आगे क्या होता है कि भेष बदलकर प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के पास ये तीनों जो हैं जाते हैं। प्रिंसेस ऑफ फ्रांस भी चालाक होती है, उसे पता है कि ये भी उनसे प्रेम करते हैं, तो वापस अपने भेष में जब ये आ जाते हैं किंग ऑफ नवार, बेराउन, लॉन्गविल और ड्यूमेन, तो अपने अपनी लवर से अपने अपने लव के बारे में ये बताते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है कि एक मैसेंजर आता है और वो बताता है कि प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के पिता की डेथ हो गई है। अब प्रिंसेस ऑफ फ्रांस कहती है कि वह 1 साल तक दुख मनाएगी और 1 साल 1 दिन के बाद वह वापस आएगी शादी करने के लिए। तो दोस्तों, नाटक के अंत में एक बसंत और एक जाड़े का गीत गाया जाता है और प्रेम का प्रयास जो है असफल हो जाता है, इसीलिए नाटक का जो टाइटल है वो रखा जाता है लव्स लेबर लॉस्ट। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है।
अब आइए दोस्तों इस प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला कोट है, लेट अस वंस लॉस आवर ओथ्स टू फाइंड आवरसेल्व्स और एल्स वी लॉस आवरसेल्व्स टू कीप आवर ओथ्स। ये जो कोट है ये कहा गया है, ये बेराउन के द्वारा कहा गया है। तो ये कोट कहता है कि आओ हम अपनी शर्त को तोड़ दें अपने आप को पाने के लिए, अदरवाइज़ तो हम अपना आपा खो देंगे। तो ये कोट है दोस्तों। अब सेकंड कोट देखते हैं। सेकंड कोट है, स्टडी इज़ लाइक द हेवंस ग्लोरियस सन दैट विल नॉट बी डीप सर्चड विद शोसी लुक्स। ये कथन भी बेराउन के द्वारा बोला गया है लव लेबर लॉस्ट में। तो इसका मतलब है दोस्तों, वो कहता है कि जो स्टडी है वो सूर्य के समान जो है वो चमकीली होती है। अब तीसरे कोट्स को पढ़ेंगे। जो तीसरा कोट्स है वो है हमारे पास, डिसीव मी नॉट नाउ नवार इज़ इन्फेक्टेड। तो ये जो बोला गया है कथन कि डिसीव मी नॉट नाउ, कि अब मुझे धोखा मत दो, नवार इज़ इन्फेक्टेड, कि नवार भी इन्फेक्टेड हो गया है प्रेम में। तो ये जो कोट बोला गया है ये बोएट के द्वारा बोला गया है लव लेबर लॉस्ट में। और बोएट जैसे कि आपको पता है कि ये प्रिंसेस ऑफ फ्रांस का जो है अंगरक्षक होता है। अब चौथा कोट देखते हैं। चौथा कोट है, ब्यूटी इज़ बोट बाय जजमेंट ऑफ द आई नॉट अटर्ड बाय बेस सेल ऑफ चैपमैन्स टंग्स। यानी सुंदरता को आँखों से देखा जा सकता है, जिह्वा से बयान नहीं किया जा सकता। तो ये जो कोट बोला गया था ये लव लेबर लॉस्ट के अंदर जो है प्रिंसेस ऑफ फ्रांस के द्वारा बोला गया था। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कोट नंबर 5। कोट नंबर 5 में, लव इज़ फेमिलियर, लव इज़ अ डेविल, देयर इज़ नो इविल एंजल बट लव। यानी प्रेम एक राक्षस है और कोई भी ऐसा दुष्ट राक्षस नहीं है जैसा कि प्रेम। तो ये कोट जो बोला गया है ये आर्मेडो के द्वारा बोला गया है इन लव लेबर लॉस्ट में। तो आइए अब कुछ जो है देखते हैं, हैरोल्ड ब्लूम जो है लव्स लेबर लॉस्ट के बारे में क्या कहते हैं, और चार्ल्स लैम लव्स लेबर्स लॉस्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो हैरोल्ड ब्लूम का कथन है, वो कहते हैं, शेक्सपियर्स फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट, यानी लव्स लेबर्स लॉस्ट को वो कहते हैं फर्स्ट एब्सोल्यूट अचीवमेंट, यानी कि ये पहला जो है एब्सोल्यूट अचीवमेंट था शेक्सपियर का। और दोस्तों चार्ल्स लैम जो है वो कहते हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट को कहते हैं द कॉमेडी ऑफ लेजर, यानी फुर्सत की कॉमेडी कहते हैं इसे।